अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में सबसे फेवरेट की दावेदार भारतीय ए टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और बांग्लादेश ने जिस अंदाज से उनको शिकस्त दी है उसमें दो तीन चीजें बहुत खास हैं। इस मैच से सीख है बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी टीमों के लिए। दो तीन खास पॉइंट। नंबर वन, कि कैप्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई दलेर कप्तान हो जिसके नर्व बहुत स्ट्रांग हो। दोनों तरफ से भारतीय टीम के कप्तान जितेश शर्मा, गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज, झुका हुआ सर। सेम अकबर अली जो बांग्लादेश के कप्तान है, अगरचे वो अंडर 19 जीते मगर इस मैच में लगा कोई अनाड़ी है, कप्तान नहीं है। जीता हुआ मैच सुपर ओवर में डाल दिया, जीता हुआ मैच एक दफा नहीं दो दफा गलती करके। मगर एक और सीख है इस मैच में कि इतनी गलतियों के बाद भी आपको मौका दोबारा फिर मिलता है अपने आप को चैलेंज करने का और अपने लोगों को बताने का कि मैं नडर कप्तान हूं। और अकबर अली ने ऐसा किया। अगरचे कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है मगर किसी खिलाड़ी के लिए सीख जरूर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जितेश शर्मा खेल रहे हैं भारत के कप्तान। पहले मैं अकबर अली की एग्जांपल देता हूं, बाद में जितेश शर्मा की एग्जांपल देता हूं। अकबर अली खेल रहे हैं, सॉरी जितेश शर्मा खेल रहे हैं, एक सीधा आराम से कैच था भारतीय कप्तान का और वो ड्रॉप कर बैठते हैं। ये चीज उनके दिमाग में, ऑफकोर्स कैप्टन, उससे पहले उन्होंने बहुत शानदार कैच भी पकड़ा था, बहुत शानदार, मगर एक सीधा कैच छोड़ दिया वहां पे, एक समझे मैच छोड़ दिया। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे। आशुतोष शर्मा खड़े थे भारत के, उन्होंने एक छक्का भी लगाया और एक जगह पर कैच था जो जेशन ओपनर हैं बांग्लादेशी टीम के, उन्होंने ना सिर्फ कैच छोड़ा बल्कि चौका भी करवा दिया और सीधा सीधा एक मैच जो बांग्लादेश जीत सकता था उसको फंसा दिया। आखिरी बॉल पर 4 रन चाहिए थे, मिड ऑफ के अंदर शॉट लगती है, 2 रन एक रन भाग के हुए, दूसरा रन भाग के हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अकबर अली जो कि कीपर है, कप्तान है बांग्लादेश के, उन्होंने क्या किया, वो रन अगर बन भी जाए तब भी बांग्लादेश फाइनल में है, क्योंकि 2 रन, 3 एक्चुअली में 4 रन चाहिए थे, तो भाग के दूसरा रन हो रहा था। वो मुकम्मल भी हो जाए तब भी भारत 1 रन से हार रहा था। अगर वो मुकम्मल भी हो जाए, कहां से अकबर अली को, जिसे बोलते हैं ना जब नर्व्स आपके कंट्रोल में ना हो तो फिर दिमाग भी आपको आप साथ नहीं दे रहा होता, उसने दूर से, थोड़ी सी दूर से थ्रो कर दी और थ्रो आगे चलेगी और भाग के तीसरा रन भी हो गया, बराबर स्कोर हुआ और मैच सुपर ओवर में हुआ। पॉइंट इसके, अगर वो ना भी बिल्कुल कीपर पिच के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल डिस्टेंस के ऊपर विकेट है, थोड़ी सी डाइव करके भी मार सकते थे, ना भी मारते तो दूसरा रन था, हु केयर्स, वो इंडिया मुकम्मल भी करते तब भी बांग्लादेश फाइनल में था और इंडिया मैच हार गया था। मगर पता नहीं क्या दिमाग में वो थ्रो कर दी, उस थ्रो के अंदर 1 रन और हुआ, 3 रन हुए, मैच सुपर ओवर में चला गया। सो उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी अकबर अली की कि उनको अंदाजा हुआ है कि वो बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। ब्लंडर तो हो गया, मीन अच्छा खासा। अब आप इंडिया की तरफ आ जाइए। जितेश शर्मा, उनके कप्तान, भारत की टीम से अभी ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग अटैक और खेल के आए हैं, उनके सामने तो ये सब बच्चे होंगे ना जो खेल रहे हैं। 32 साल की उम्र, सबसे ज्यादा तजर्बा, मुझे नहीं लगता राइजिंग स्टार में बड़ी टीमों में किसी के पास इतना बड़ा तजर्बा जो जितेश शर्मा के पास था। लगभग कोई 150 मैच खेले हुए उस बंदे ने। उसने अब भारत के किसी से मर्जी पूछ ले, वो कहे अभी आप हमारा अभिषेक शर्मा देखा, अभी तो आपने हमारा प्रांश आर्या नहीं देखा, अभी सूर्यवंशी नहीं देखा। नो डाउट दोनों बड़े डेकोरेटेड बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं, तीखा खेलते हैं। आज भी सूर्यवंशी ने पहले ओवर में ही 18-20 रन बना दिए थे। बहुत तगड़ा प्लेयर है सूर्यवंशी भी, हम सब देखे, हमारे खिलाफ भी 45 रन स्कोरिंग के लिए। प्रांश आर्या भी उनका अच्छा प्लेयर है, वो भी युवराज सिंह का स्टूडेंट है। सुपर ओवर में बल्लेबाजी पहले भारत को करनी थी क्योंकि सेकंड इनिंग भारत की थी, तो पहली बल्लेबाजी भारत ने करनी है। अब आम जिसे थोड़ा बहुत ही क्रिकेट का पता है वो समझ के बैठेगा कि प्रांश आर्या और सूर्यवंशी दोनों ओपन आएंगे। चलो दोनों में नहीं, कम से कम दोनों में से एक तो आए, एटलीस्ट सूर्यवंशी तो आएगा, कोई और आए ना आए। इस पूरे के पूरे राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में अगर आपको कोई एक अच्छा स्लोगन उठाना हो तो शायद आप सूर्यवंशी को चुनेंगे। मतलब भले आप पाकिस्तान, आप अगर एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन है तो, या हबीबुर रहमान जो बांग्लादेश का, वो भी तगड़ा खेलता है, हमारा मां सदाकत है, ये 3 ही खिलाड़ी हैं एक्चुअली में जो आते ही अटैक मारते हैं। बट मुझे लगता है कि सूर्यवंशी को थोड़ा सा एज है। अगर आपने सुपर ओवर की बात करनी है कि 1 ओवर की गेम है तो सूर्यवंशी बेस्ट ऑप्शन थी। सूर्यवंशी को नहीं भेज रहे, जितेश शर्मा खुद आ रहे हैं। और एक कॉमन सेंस थी, भारत बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर किसने, मतलब सुपर ओवर किसने डालना है, सामने था कि रेमन ने ही डालना है, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर में उस लड़के ने सिर्फ 5 रन दिए थे और जिन बैटर्स के सामने उसने बल्लेबाजी बॉलिंग की थी उन्हीं बैटर्स को भारत ने सामने खड़ा कर दिया। ऑफ कोर्स ये कप्तान की, कोच की मिलके होती है। जोशी साहब उनके हेड कोच हैं, मगर कप्तान की मर्जी भी मैटर कर रही होती है। सिंपल है कि यार सूर्यवंशी जो इतना तगड़ा खेल रहा है, ठीक है वो इतनी टाइम पीरियड से वो खड़ा था, कोई लगभग 15 ओवर खड़े के मैच ही देख रहा है, नॉकिंग में नहीं है, जो भी समझ लें आप, मैं मान लेता हूँ। अमूमन एक क्रिकेटिंग सेंस ये होती है कि यार जो अभी बैटिंग करके आया उसको ही चलो भेज दो, मगर जो बैटिंग करके आया वो मार के नहीं आया था,
वो भी कोई रन बड़े करके नहीं आया। लाइक जितेश शर्मा एक आधे ओवर में ठीक है उसने कर दिया, बट ओवरऑल उसकी जो इनिंग थी 2 के कैचेस ड्रॉप हुए थे उसके, तो इसलिए उसकी इनिंग थोड़ी बेहतर चली गई, मतलब थोड़े रन उसके हुए, अदरवाइज कोई अच्छी निक में नहीं था। और आशुतोष शर्मा भी कोई बहुत अच्छी निक में था, उसका भी कैच ड्रॉप हुआ, चौका हुआ। अब ये जा रहे हैं ओपन करने, साथ में रमनदीप है जिसने बैटिंग करने है तो उसने भी रन, लाइक तीनों जो सुपर ओवर खेलने आए भारत के उनमें से किसी ने भी कोई शानदार इनिंग नहीं खेली थी। रन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मैं, निक की बात कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी निक के अंदर तो नहीं वो थे। आई डोंट नो सूर्यवंशी या प्रियांश आर्या क्यों नहीं आए उधर में। मुझे लगता है भारत जो मैच देख रहे हो वो भी कह रहे होंगे की हो गया जे, मतलब सानू हो ही गया, उन्होंने क्यों नहीं भेजा। खैर पॉइंट इस पहली बॉल के ऊपर जितेश शर्मा भारतीय टीम के कप्तान साहब की विकेट उठती है। वो देख के आया कि सेकंड लास्ट ओवर इसी रिमन ने किया और 6 की 6 बॉलें ब्लॉक होल मारी, उनमें से एक फुल टॉस हो गई थी नो डाउट, पर उसने कोशिश ब्लॉक होल की है। अब वो सुपर ओवर में ब्लॉक होल की कोशिश करेगा, वो रिवर्स वो मार रहे हैं, स्कूप मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हुए। अगली बॉल के ऊपर फिर जो आए प्लेयर वो भी पहली बॉल के ऊपर आउट हो, शायद आशुतोष शर्मा थे पहली बॉल के ऊपर। तो 2 बॉलों के ऊपर सुपर ओवर की कहानी इंडिया के लिए खत्म हो गई। अब बांग्लादेश बैटिंग करने आया तो पहली बॉल के ऊपर यासिर ने भी बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़वा दिया, छक्का था, अच्छा शॉट था, बट बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ा गया, फिर कैच तो आउट हो गया। और दूसरी बॉल के ऊपर अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक और सीख है, वो है अकबर अली। अगर वो चाहते तो वो किसी और को भी भेज सकते थे। अकबर अली से कैच ड्रॉप हुआ आखिरी बॉल के ऊपर, और गलत रन आउट की कोशिश में मैच सुपर ओवर में चला गया, ये सब चीजें उसके माइंड में चल रही होंगी। वो कप्तान भी है, बट उसने प्रेशर को ऑन किया और खुद बैटिंग पे गया कि जो गलती हुई है उसको मैं सुधारूंगा। हालांकि एक ही रन चाहिए, बट उस पर खुदा ना खासा विकेट भी हो सकती थी, एक और नई मुसीबत पड़ सकती थी, मगर अकबर अली ने ऑन की और खुद बतौर कप्तान वो गया। वो अलग बात है कि पहली बॉल उसने गुगली कर दी अकबर अली को और वो डाउन साइड द लेग हुई और वाइड बॉल से एक रन मिल गया और भारत मैच हार गया और बांग्लादेश फाइनल में चला गया। उसके बाद अकबर अली यूं खड़े हैं और काफ़ी देर खड़े रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रह गए, भाई साहब ये मैच मेरे ज़िम्मे पड़ जाना था अगर यहाँ से ना जीतते तो। खैर ये अकबर अली इनके वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हो, जिनकी कप्तानी में जीता हो। ही इज़ अ कीपर बैट्समैन, ही इज़ अ फंटेस्टिक कीपर, ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। आज मगर लगा के पैनिक है, आज जितेश शर्मा भी पैनिक नजर आया, आज अकबर अली भी पैनिक नजर आया। बट सीख ये है कि एक कप्तान कितना असर डाल सकता है उस टीम में जिसके पास सूर्यवंशी हो, जिसके पास प्रांश आर्या हो, जिसके पास आशुतोष शर्मा हो, जिसके पास रमनदीप हो, निहाल वडेरा हो, नमनदीर हो, इतने और मतलब इतने बड़ी बैटिंग ऑर्डर, इतना बड़ा और पैनिक सिचुएशन। मतलब मुझे कितने ही अरसा हो गया है भारतीय कैंप में, क्रिकेट जो उनका डगआउट है उसमें कहीं पर कोई पैनिक सिचुएशन देखी हो, काफी अरसा हो गया। आज देखिए फर्क क्या होता है, फर्क होता है कैप्टन कितना मैटर कर रहा होता है। इतनी बड़ी टीम के साथ भी वो शोल्डर डाउन, चिन डाउन, आंखों में गैर यकीनी, समझ से बाहर था कि क्या चल रहा है भारत में, समझ से बिल्कुल बाहर था कि क्या हो रहा है। खैर अभी इस बीच में ये खबर भी आ गई है कि चेयरमैन साहब जाएंगे इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में, बट अब भारत पहुंचा ही नहीं है खुद, तो ट्रॉफी वाली तो कोई बात ही नहीं बनती कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, जो भी जीतेगा वो लेगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।